बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जजमान। तो ये आप आज आपके पास दोबारा से एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, हमने ना वेक्टर्स के पहले ऑपरेशंस पढ़ लिए थे। ऑपरेशंस में क्या था, हमने एडिशन पढ़ लिया था, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था। ठीक है, तो ये आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि सब्ट्रैक्शन जो है वो वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस नहीं है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस नहीं है। तो कौन सा प्रोसेस है, मैंने कहा था आगे चलकर बताऊंगा। तो आज हम यूँ समझिए कि वेक्टर का पांचवा एक ऑपरेशन है वो पढ़ रहे हैं। और वेक्टर का पांचवा ऑपरेशन क्या है? वेक्टर का पांचवा ऑपरेशन बेटे ये है रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। टॉपिक का नाम आपको बताया गया है, बुक के अंदर है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, लेकिन प्रॉपर हेडिंग बनती है रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर की। ठीक है, अच्छा ये वेक्टर का कौन सा ऑपरेशन है बच्चे? इस ऑपरेशन के अंदर हम वेक्टर के पार्ट्स करते हैं, हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब बेटे आपको याद होगा एडिशन के अंदर क्या था, ये ज़रा एडिशन वाला चेक कीजिए। ये देखें, ये एडिशन लिखा हुआ है। ये सपोज करें बेटे आपके पास एक वेक्टर है, इसको आपने ऐड किया, कंबाइन किया दूसरे वेक्टर के साथ, और ये आपके पास रिजल्टेंट बना। यानी कि ये और ये आपके पास पहले से थे, ये आपने रिजल्टेंट बनाया, यानी कि रिजल्टेंट आपने बनाया। दो वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट बनाया, ये है वेक्टर एडिशन। वेक्टर रेजोल्यूशन क्या होगा बेटे? वेक्टर एडिशन का उलट प्रोसेस है वेक्टर रेजोल्यूशन। इस वेक्टर रेजोल्यूशन में क्या होगा, ये आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये आर चले एक वेक्टर है, इसका एक पार्ट वाई एक्सिस में, एक पार्ट एक्स एक्सिस में बनाना, ये हम बना रहे हैं। रिजल्टेंट पहले से है, वाई और एक्स वाला हमने बनाया। ठीक है, तो एडिशन में एक्स और वाई पहले से होते हैं, रिजल्टेंट हम बनाते हैं, जबकि इसमें रिजल्टेंट हमारे पास होता है, एक्स और वाई हम बनाते हैं। तो वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस आपके पास क्या है? वेक्टर रेजोल्यूशन। ठीक है, तो बेटे ज़रा देखिए, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स या पार्ट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस। ये रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है जी? ये आपके पास रिवर्स प्रोसेस है। अच्छा, तो इस तरह से वेक्टर एडिशन और वेक्टर रेजोल्यूशन एक दूसरे के उलट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब ये पांचवा ऑपरेशन है। इससे पहले आपने बेटे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चार के बारे में आपने पढ़ा थोड़ा थोड़ा। ठीक है बच्चों, अच्छा ये पांचवा है रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। अब रेजोल्यूशन रिजॉल्व करना, हिस्सों में डिवाइड करना। जब आप हिस्सों में डिवाइड कर लेते हो तो जो हिस्से बनते हैं उनको बेटे हम बुलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अब बेटे ज़रा देखिएगा, पार्ट्स ऑफ द वेक्टर इन आ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में जो पार्ट होंगे उनको बच्चे हम बुलाएंगे कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ये देखो, ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर आपको इस पॉइंट पी तक पहुंचा रहा है। ठीक है, अब ये वेक्टर एक अकेला इस पी पॉइंट तक पहुंचा रहा है। हम कहेंगे भाई ऐसा है कि ये अगर हम एक्स और वाई में देखना चाहें तो ये एक्स में इतना जाना है और वाई में इतना जाना है। ठीक है, फिर ये पार्ट्स हैं, दीज आर द पार्ट्स। तो पार्ट्स ऑफ द वेक्टर जो खास खास डायरेक्शन में होते हैं, एक्स में है, वाई में है, ठीक है, खास डायरेक्शन में है, इनको आप बुलाते हो ये कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वो हिस्से जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री के एंगल पर होंगे, उनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ठीक है, यानी कि ये वाले हिस्से बेटे ज़रा चेक करें, ये देखें, ये एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर हैं। ठीक है, तो ये कहलाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, ये एक्स और वाई वाले होते हैं। ठीक है, और आमतौर पर हम ये दो देखते हैं, तीन की बजाय दो देखते हैं। ठीक है, तो बेटे तीन डेफिनेशन होगी, रेजोल्यूशन वेक्टर्स को हिस्सों में डिवाइड करना, दूसरा कंपोनेंट्स, वो जो हिस्से बनेंगे उनको कंपोनेंट्स बुलाते हैं, और ऐसे खास हिस्से जो परपेंडिकुलर हों, 90 पर हों, उनको आप बुलाते हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे आप ज़रा चेक करें, हमारे पास दो तरह के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में। इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी? ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस में जो होता है वो होता है बेस। ये बेटे एक्स एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस में बेस है। ठीक है जी, तो कॉस थीटा, ये आपने मैट्रिक में भी याद किया हुआ है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आज मैं आपको ये बता दूं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और बाकी बेस होता है। ठीक है, थीटा के सामने, इधर दोबारा देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और जो बच जाता है वो बेस होता है। ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, अच्छा ये कॉस थीटा किसके बराबर होगा? एफ एक्स ओवर एफ के बराबर आ जाएगा। एफ एक्स इसके इक्वल हो जाएगा एफ कॉस ऑफ थीटा। सही है, सीधी सीधी सी बात। ये एफ एक्स आ गया, ये एफ वाई आ गया, ये एफ आ गया। ठीक है, इसी तरह से इधर देखो ज़रा, ये हमारे पास क्या होगा? ये एफ वाई होगा, ये एफ होगा, इसमें से एफ वाई निकालें, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये एफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी,
अच्छा, अब ज़रा बेटे एक इम्पॉर्टेंट बात, अब आपने ना क्या किया है, आपने एक्स एक्सिस निकाल लिया, आपने वाई एक्सिस भी निकाल लिया, एक्स एक्सिस भी है आपके पास, वाई एक्सिस भी है। अब आप ये हाइपोटेन्यूज निकालोगे, ये पाइथागोरस थ्योरम, उर्दू में बेटे आप उर्दू मीडियम वाले भी कुछ हो तो मसला फीसागोरस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उर्दू मीडियम के अंदर, तो ये वो है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि बेटे अगर मैं उर्दू में लिखना चाहूँ तो इसको बुलाते हैं वितर, ठीक है, इसको बुलाते हैं अमूद, इसको बुलाते हैं असास, ठीक है। तो ये उर्दू में भी हैं, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है बेटे। इसको इंग्लिश में याद करने की कोशिश करें, विदर का स्केयर अमूद का स्केयर प्लस बेस का स्केयर, ठीक है, दोनों तरफ स्केयर आ गए, दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, एफ एक्स एफ वाई, और ये फोर्स बन गई, ठीक है। एंगल अगर आपने ढूंढना हो, आखिरी चीज़ आज की आखिरी चीज़, ये देखें, ये थीटा एंगल ढूंढना, थीटा एंगल कैसे ढूंढोगे, थीटा एंगल बेटे किसके बराबर होगा, ये देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, थीटा बराबर है टेंजेंट थीटा बराबर है किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है एफ वाई और बेस है एफ एक्स, ठीक है, यहाँ से थीटा इनवर्स निकालोगे, सही है बच्चों। तो ये आपके पास हैं शॉर्ट सारे। आखिरी चीज़ आज की, कल हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पोजीशन वेक्टर वेक्टर विच शोज अ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सीधा सीधा है कि जो ओरिजिन से आपको पोजीशन बताएगा दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। यहाँ से भी पोजीशन बताई जा सकती है लेकिन ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, यहाँ से भी बताई जा सकती है, पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है जो ओरिजिन से होगा। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ए का स्केयर वाई का स्केयर, ए एक्स का स्केयर वाई का स्केयर, ए एक्स का स्केयर वाई का स्केयर, एक जी का स्केयर, ठीक है। ये आसान सा बुक से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेटे आज का आपका टॉपिक है।